ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आज जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं। किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। कैनाल मंसूबा, वज़ीर आला सिंध की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। कैनाल के मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कैनाल्स पर साजिश रचाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमें खदशा है हमारा पानी ले लेंगे। सिंध के लोग कभी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। मामला एक्नेक में आया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। सिंध दुश्मन कोई मंसूबा कबूल नहीं। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और ख़ुद कराची के हालात को ख़राब करने की जो अंडरकरंट्स, जो शवाहिद मिल रहे हैं कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यकजुबान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात दोबारा खराब करने की कोशिश हो रही है। सियासी जिदोजहद शुरू करने के लिए सब मुत्तफिक हैं। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, शहर में मुहाजिरों और पख्तूनों का मसला नहीं। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा, कराची में लिसानी नहीं इंतजामी मसला है। बेरोजगारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हो, इन्फ्लेशन यहाँ नीचे आ रही हो और मिडिल मैन जो हैं वो आकर इस किस्म का काम करें जिसकी वजह से ये फायदा। तो इसलिए इन कंजंक्शन विद द प्रोविंसेस एंड विद द एडमिनिस्ट्रेशंस वील मेक श्योर बलूचिस्तान में एटीकियन बेल्ट में वो रिकोडेक जो डिपॉजिट का जो होम है वो हमारा जवाब है। और इसमें जो अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ऑल ऑफ यू हु वर देयर एट द मिनरल्स कॉन्फ्रेंस, $2.8 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 28। पॉलिसी रेट में कमी से मौशरी इस्तेहकाम आया। अफरात ज़र कम होने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। बलूचिस्तान में रेकोडेक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मौशरी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। तनख्वाहदार तबका अब अपने गोशवारे खुद भर सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। फैक्ट्री में 1948 कानकनी में इस्तेमाल होने वाली आलात तैयार किए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाला ट्रक 490 टन वजन उठा सकता है। वज़ीर आज़म की फैक्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत और गाड़ियों पर सवालात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगे, इसके लिए मिल बैठ कर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोर्शिन को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। मरीम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत के इक़दाम पर रोशनी डालेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन आमद। लूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ आज लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव का खदशा।
जनूबी पंजाब में टेम्परेचर मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा सकता है। रात के औकात भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा मौजूद। डीजी पीडीएम ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची में टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी जिला में शदीद गर्मी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। पिशावर, एबटाबाद, सबात और बालाकंड में जल्जला। आज़ाद कश्मीर, मर्दान, चारसद्दा में भी दरो दीवार लरज उठे। नौशहरा और लोयर दीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास, घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अवाम चाहते हैं उनके फैसले मेरिट पर हों। कभी किसी बार से बागडोर से हिमायत हासिल नहीं की। समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बार मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आज़म सबाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और कानून है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। पीटीआई की वजह से केपी करप्ट सूबा है। सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का तकरीब से खिताब। कराची को जुबान, कौमियत और मसलक की बुनियाद पर तकसीम किया गया। दहशतगर्दी के हवाले से कराची का माजी खौफनाक है। नजरियाती इख्तिलाफ को दहशतगर्दी से डुबाया गया। कराची में डकैती की वारदातें होती थीं लेकिन पहले से हालात बेहतर हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब। विफाक को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 साल से सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है, एनआरओ दे दो। जितना मर्जी रो ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। अमरीकी वफ़द से मुज़ाकरात से कबल ईरानी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हम्द का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास इराक़ची ने ईरान और ओमान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा। ओमान के इलाकाई मसाइल पर जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। अब्बास इराक़ची ईरान और स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन आबिदाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जाम बहक। बच्चे की शिनाख्त अफान के नाम से हुई। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार।
टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका एक तरफा पाबंदियां लगाकर खुद को दुनिया से अलग थलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ट्रंप टैरिफ की जंग पर चीनी सदर का सख्त मौकिफ, कहा यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ्फुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मुफाद में नहीं होगा। चीन को सूरत हाल समझनी चाहिए। चीन को जान लेना चाहिए अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि अमेरिका चीन से मुआहदा चाहता है। चीन ने रद्देअमल का इजहार किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। चीन पर 145% टैरिफ बदस्तूर आयद है। सदर ट्रंप के टैरिफ अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। दुनिया को कारोबार के लिए अमरीकी मंडियों तक रसाई चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका में गैर मुल्कियों की सख्त जांच पड़ताल का आगाज। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म। गैर रजिस्टर्ड अफराद मुजरिम करार। अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों की रजिस्टर्ड होने के लिए आखिरी तारीख 11 अप्रैल थी। अमेरिका आने वाले गैर मुल्कियों को 30 दिन से जायद कैंप पर लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। गैर मुल्कियों को रजिस्ट्रेशन के साथ रखने की हिदायत। वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड होल्डर मुस्तस्ना करार। रियासत टेक्सास में 122 से जायद गैर मुल्की तुलबा के वीज़ा मनसूख। स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से तुलबा की इमिग्रेशन खत्म कर दी गई। इकदाम से 8 जामियात मुतासरा तुलबा की अक्सरियत का ताल्लुक साउथ एशियाई ममालिक और मशरिक़ वुस्ता से है। 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तोसी। दोनों की एक रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। ATC लाहौर ने सलमान अकरम राजा, नदीम अब्बास बारा समेत दीगर की अबूरी जमानत में भी 17 मई तक तोसी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च का केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल की मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ननकाना साहब में विसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। DC मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा। सिक्योरिटी, आरजी हॉस्पिटल, लंगर खाने समेत रिहायशी इंतजाम का जायजा लिया। DC तस्लीम अख्तर का कहना है कि सिख यात्रियों के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी ने तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। बिल के तहत किसी भी अमरीकी इमदाद को तालिबान तक पहुंचने से रोका जाएगा। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रायन मास्क ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक बिल पेश किया। कांग्रेसमैन ब्रायन मास्क ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान का एक भी डॉलर तालिबान के हाथों में जाए। दीगर ममालिक और गैर सरकारी तंजीमों को तालिबान को माली या मादी इमदाद फराहम करने से रोका जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में अफगानिस्तान को $2 अरब से जायद की इमदाद फराहम की है। इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले न रुके। खान यूनस पर इसराइली हमले में 7 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद। जंग में फलस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापों में कई फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज ने जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मुतअद्दिद फलस्तीनियों के घरों को भी जला दिया। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को बेदखल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा में फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी होनी चाहिए। गजा के शहरियों को इमदाद से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर खारिजा का बयान। इसराइल गजा हमलों में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। UN ने एक बार फिर इसराइली दहशतगर्दी से पर्दा उठा दिया। UN के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के तर्जुमान ने कहा कि 18 मार्च से गजा पर 36 ऐसे हमले थे जो कि सिर्फ बच्चों और खवातीन पर किए गए। सेहूनी हमलों में 1500 से जायद फलस्तीनी लुक़मा अजल बन चुके, जिनमें 500 से जायद खवातीन और बच्चे शामिल हैं।
गजा पट्टी पर कब्जे के इस्राएली खुफिया मकासद बेनकाब। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा भर में कोई ऐसी जगह नहीं जो महफूज हो। सहूनी हुकूमत गजा को तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल चाहती है। रफाह के रहने वालों को भी इसीलिए साहली इलाकों की जानिब धकेला गया। इसराइल 20 लाख से जायद फलस्तीनियों को शहरों और कस्बों से जबरदस्ती इनखला पर मजबूर कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। 4.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात को रूसी हुकाम ने मस्बत करार दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। हादिसात में 100 के करीब अफराद हलाक। रियासत बिहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादिसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। बच्चे मन के सच्चे, हालात की सितम ज़रीफ़ी ने मासूमियत गहना दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्ट्रीट चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। मासूम बच्चे किसी भी माशरे का हुस्न होते हैं। पाकिस्तान में लाखों बेघर बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन बच्चों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं।